क्या आई डिजिटलप्रेन्योर एक फेक या फ्रॉड प्लेटफॉर्म है? क्या इसमें वर्क करने से जो अर्निंग आती है वो जायज़ नहीं होती है, हराम होती है? क्या यहाँ पे वर्क करना ठीक होगा या नहीं होगा? क्या हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आते होंगे एंड आप लोग के बहुत सारे डाउट्स होंगे, जिसकी वजह से आपने आज तक अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है एंड कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए हो। तो आज मैं आप लोगों की ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिएगा, जब भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अदीबा खानम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक वही सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी डाउटफुल होते हो एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों के मन में डाउट्स रहता है कि क्या ये वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही होगा, नहीं होगा। तो आज मैं आपको पूरी क्लैरिटी देने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें आई डिजिटलप्रेन्योर फेक या फ्रॉड प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने इसके पहले पूरा एक वीडियो बनाया है आई डिजिटलप्रेन्योर के रिगार्डिंग। आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने हर एक चीज़ प्रूफ के साथ बताई है एंड मैंने यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं। तो आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये फेक या फ्रॉड प्लेटफॉर्म नहीं है। आई डिजिटलप्रेन्योर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स, ट्रेंडिंग स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं एंड उसको सीखकर आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो और एज अ फ्रीलांसर या एज अ एफिलिएट मार्केटर आप वर्क कर सकते हो। आई डिजिटलप्रेन्योर के ओनर एंड सीईओ मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर, उनके 13 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं एंड 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे हैं। आशुतोष प्रतिहत सर एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड उनके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। उन्होंने अभी तक बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्ट किया है एंड अभी रिसेंट में सर ने साइना नेहवाल के साथ पॉडकास्ट किया था। कंपनी जो है वो हम यहाँ पे 4 कंट्रीज के साथ वर्क कर सकते हैं, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया में। हम ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आई डिजिटलप्रेन्योर अभी सबसे 1 नंबर पे चल रही है। ये कंपनी ने काफी ग्रो किया है। इसका 4th ईयर दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ लिया था, उस टाइम शपथ ग्रहण समारोह में भी आशुतोष सर को इनवाइट किया था। इतने बड़े लेवल पे कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे आशुतोष सर को इनवाइट किया जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू है मार्केट में, तभी उनको इतने बड़े बड़े इवेंट में बुलाया जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आई डिजिटलप्रेन्योर को सर्टिफिकेशन भी मिला है टाइमली जीएसटी और टैक्सेस फाइल करने के लिए। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस रिसीव हुए हैं कंपनी को। आई डिजिटलप्रेन्योर बहुत अच्छा वर्क कर रही है पूरे मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में, एफिलिएट इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप मोस्ट नंबर 1 पे चल रही है ये कंपनी। अगर मैं बात करूं कि आई डिजिटलप्रेन्योर में वर्क करना हराम है या हलाल है, जायज़ है या नाजायज़ है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अलग प्रोसेस है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अलग प्रोसेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चैन सिस्टम चलता हुआ आ रहा है एंड मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक पूरा फुल वीडियो बनाया है। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप लोग वो वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चीज़ होती है, एफिलिएट एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पे आप वर्क करते हो, जैसे मैं हूँ, मैंने एक ए पर्सन को रेफर किया ये पैकेज एंड देन उसने मेरे साथ स्टार्ट कर लिया, तो उस चीज़ का कमीशन मुझे मिलेगा। और जो ए पर्सन है उसने बी पर्सन को एनरोल किया और उसके साथ बी पर्सन ने ए पर्सन के साथ स्टार्ट कर लिया, तो जो बी पर्सन का कमीशन मिल रहा था वो ए को ही मिलेगा, वो मुझे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई चैन मार्केटिंग नहीं होती है, ये एक 1-on-1 कमीशन बेसिस पे वर्क करती है एफिलिएट इंडस्ट्री और ये बहुत ही जेन्युइन होता है। इसमें कुछ भी फेक या फ्रॉड नहीं होता और ना ही कुछ हराम होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन पर अगर हम आए तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि कोई वैल्यू नहीं है कोर्सेज की, और जिन कोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है, जिन प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ों को रेफ़र करना जायज़ नहीं होता। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोर्सेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और यहीं से लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ के कोर्सेज की वैल्यू है और वैल्यूएबल कोर्सेज हैं
और यहाँ पे जो भी ट्रेनर्स हैं जिन्होंने कोर्स क्रिएट किया है, उनकी खुद की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उन्होंने खुद भी जिस चीज़ में उन्होंने कोर्स क्रिएट किया, उस चीज़ में उनका खुद का भी बहुत अच्छा कमांड है और अपनी लाइफ में वो बहुत कुछ कर चुके हैं और काफ़ी सक्सेसफुल है उन लोगों ने ये कोर्सेज को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे वैल्यू है कोर्सेज की। एंड अगर हम कोई चीज़ ऐसी रेफर कर रहे हैं जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जिससे किसी को फ़ायदा हो रहा है और वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहा है, कोई चीज़ सीख पा रहा है, तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि हराम होगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए, ये कहा जाता है कि आपके पास मिल्कियत होनी चाहिए। ठीक है। आप जो चीज़ को रेफर कर रहे हो, आप जो चीज़ को बेच रहे हो, उस चीज़ की आपके पास मिल्कियत होनी चाहिए। मिल्कियत मीन्स ओनरशिप, मीन्स आपके पास उस प्रोडक्ट का ओनरशिप होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे एज एन एफिलिएट रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं iDigitalpreneur में, तो हमें वो सारे पैकेजेस मिल जाते हैं, हमारी एक आईडी क्रिएट होती है और हमें उस कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, लाइफ टाइम एक्सेस। तो वो हमारी मिल्कियत है, वो हमारी ओनरशिप में आ जाता है। अब हमारे पास वो परमिशन होती है कि हम किसी को भी वो कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं एंड उस कोर्सेज से हम बेनिफिट या तो सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या हम एफिलिएट कर सकते हैं। तो इसकी मिल्कियत भी हमें मिलती है, इसकी ओनरशिप हमें मिल जाती है। और कोई कोई इस चीज़ को लेकर ये बोलते हैं कि हम एक दिन में काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, 40,000, 50,000, 60-70,000। तो उनको ये लगता है कि ये जो पैसा आ रहा है वो हराम है। तो बिल्कुल भी हराम नहीं है, ये बिल्कुल मेहनत के कमाए हुए पैसे होते हैं, इसमें कुछ भी हराम नहीं होता। हम बहुत मेहनत से यहाँ पे वर्क करते हैं एंड चीज़ों को सीखा जाता है। बिना सीखे हर कोई एक दिन का 40,000, 50,000 नहीं कमा सकता। एंड जो सीखने के लिए रेडी होता है, जो कंसिस्टेंट रहने के लिए रेडी होता है, जो सारी चीज़ों को सीखते हुए काम करने के लिए रेडी होता है, वही यहाँ पे ग्रो कर सकता है। कई बार लोग ये करते हैं कि इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म का गलत फायदा उठाकर लोगों के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। ऐसा कई बार देखा गया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे पास कई सारी लड़कियां आके ये बताती हैं, वो ये बोलती हैं उनके साथ फ्रॉड हो गया है। किसी ने उनको कहा कि आप बिल्कुल स्टार्ट कर लो एंड मैं आपकी 7 दिन में अर्निंग करवा के दे दूंगी, या फिर 7 दिन में अर्निंग करवा के दे दूंगा एंड आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, आप यहाँ पे टीचिंग करके पढ़ा कर कमा सकते हो, या फिर अलग अलग तरीका बोल बोल कर वो लोगों को एनरोल करवा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप किसी को झूठ बोलकर, धोखा देकर यहाँ पे एनरोल करवा रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल हराम होगी। आप भले ही कितनी भी अच्छी जगह पर कोई भी अच्छी जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर आपका तरीका सही नहीं है, आपके दिल में खोट है, आप झूठ बोल बोल के कमा रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल हराम होगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एनरोल करवा लेते हैं, जो झूठे झूठे वादे करते हैं और बहुत सारे सपने दिखाकर लोगों को एनरोल करवा लेते हैं एंड जब वो पैसा सामने वाला पे कर देता है उनको, तो वो ब्लॉक कर देते हैं या फिर उनके कॉल का, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। अगर आप किसी सही बंदे के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। अगर आप सही बंदे से कांटेक्ट में हो, जो आपको पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा है, आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है और जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। इसके आड़ में लेकिन लोग गलत काम कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इसकी वजह से नेगेटिविटी फैल रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट इशू हो रहा है। और ये होता है कि जो सच्चा है, जो जेन्युइन पर्सन है, उस पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो और आपको मेंटोरशिप चाहिए, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगी, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगी, कैसे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो और मेरी तरह कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड मैं एक और एग्जाम्पल अगर दूँ तो देखो, हमारे जो काबा शरीफ है, मक्का है, वहाँ पे जो स्वीपर्स होते हैं ना, जो सफाई करने वाले लोग होते हैं, वो कितना अच्छा नेक काम कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे पाक साफ का पूरा ख्याल रखते हैं एंड वो 24 घंटे वो लगे रहते हैं सफाई में। लेकिन अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, वहाँ पे एक बंदा वर्क कर रहा है जिसकी नीयत खराब है, जो इस नीयत से वर्क कर रहा है कि मैं यहाँ पे चोरी करूंगा, मैं यहाँ पे गलत काम करूंगा, ये चीज़ गलत होती है। वो भले ही कितनी भी अच्छी जगह पे वर्क कर रहा हो, कितनी अच्छी जगह पे वो काम कर रहा हो, लेकिन उसकी नीयत में खोट है, तो वो चीज़ बिल्कुल हराम होगी। आप दुनिया का कोई भी काम ले लो, आप अगर एक कपड़े बेचने वाले हो, अगर आप एक सब्जी बेचने वाले हो, अगर आप कोई दुकानदार हो, आपके नीयत में खोट है
आपने लोगों को सर्विस जो प्रोवाइड करनी है वो अगर सही से आप नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ गलत होगी और वो चीज़ हराम होगी, आपकी जो कमाई होगी वो हराम होगी। लेकिन अगर हम अच्छे से वर्क कर रहे हैं, हमारे दिल में कोई खोट नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है, कोई झूठ नहीं है, हम बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और लोगों का साथ भी दे रहे हैं, लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होती। ये बिल्कुल जायज़ वर्क है और बहुत ही अच्छा वर्क है। एक एग्जांपल भी एक और मैं बताऊं तो एक चाकू होता है, चाकू को आप सब्जी काटने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और उसी चाकू से आप किसी का गला भी काट सकते हो या फिर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको चाकू का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और किस तरह से करना है। आपको सब्जी काटने में इस्तेमाल करना है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ के आड़ में बहुत सारे लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ ये कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो नेगेटिव वो वीडियो बना रहे हैं और उसमें वो बोल रहे हैं आइडियल हराम है, आइडियल फेक है, फ्रॉड है। बट जिनसे नहीं होता ना, मैं क्लियरली बोलूँगी, जिनसे नहीं होता है, जिनसे मेहनत नहीं होती है, जिनसे काम नहीं होता, वो ऐसे ही ब्लेम करने लग जाते हैं, ऐसे ही नेगेटिविटी वो फैलाने लग जाते हैं। और जिनसे हो जाता है, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो इतनी पॉजिटिविटी फैलाते हैं कि आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो बहुत ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं और जिसकी वजह से उनके व्यूज़ भी बढ़ चुके हैं। और हो सकता है उनका यही एक फंडा हो कि उनको व्यूज़ बढ़ानी हो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हो एंड उनको एक कंट्रोवर्सी फैलानी हो जिसकी वजह से वो फेमस हो जाए, फेम मिल जाए, तो ये वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को डिसाइड करनी है कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो देखने के बाद यहाँ पे भी नेगेटिव कमेंट्स स्टार्ट कर दे करना, तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आपके कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ सच्ची है, जो चीज़ सही है, वो सही ही रहेगी एंड वो कभी गलत नहीं हो सकती। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पैकेज है फाइनेंस प्रीमियम। फाइनेंस प्रीमियम में फाइनेंस से रिलेटेड मीन्स क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारे रिलेटेड कोर्सेज उसमें हैं। बट ऐसा बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है कि ये भी हराम होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि एजुकेशन लेना, कोई चीज़ को सीखना, कोई चीज़ को समझना, उस चीज़ के लिए इस्लाम ने कभी भी मना नहीं किया है। ठीक है, आप एजुकेशन ले सकते हो, आप हर तरह की चीज़ों को सीखोगे, जानकारी लोगे, तभी आपको ये चीज़ पता चलेगी कि क्या सही है क्या गलत है। आप तभी उस चीज़ में डिफरेंस कर पाओगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। लेकिन जब तक आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो हो सकता है आप कुछ गलत डिसीजन ले लो, कुछ आप उसमें हो सकता है कुछ आप गलत कर जाओ। तो इस्लाम ने इस चीज़ को बिल्कुल आपको इजाज़त दी है कि आप हर चीज़ की नॉलेज लो, आप एजुकेशन लो, आप दीन की नॉलेज लो, आप दुनिया की नॉलेज लो, इसमें कभी भी कोई मनाही नहीं है। तो एक जो कॉलेज में डिग्री करवाई जाती है जो बीकॉम होता है, उसमें भी आपको अकाउंट्स, आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटरेस्ट के बारे में, आपको लोन के बारे में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिग्री भी नाजायज़ हो गई, हराम हो गई। पढ़ाई करना या कोई नॉलेज लेना या कोई एजुकेशन लेना वो गलत नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को आप गलत वे में यूज़ कर रहे हो वो गलत होता है। ठीक है, ऐसे ही आप काला जादू भी सीख सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को आपने जो काला जादू सीखा है उसको आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हो या फिर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो अपनी नॉलेज का, तो वो चीज़ गलत होगी, वो चीज़ हराम होगी। तो आप काला जादू भी सीख सकते हो, आप हर एक चीज़ दुनिया में सीख सकते हो, लेकिन उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको सही तरीके से यूज़ करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप दुनिया की कोई भी नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। एंड जिनको ये लगता है कि फाइनेंस प्रीमियम रेफर करना हराम होता है तो वो उनकी बहुत गलत सोच है। मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस भी लगा दूंगी उलमाए किराम के, मुफ्ती साहब के, जिन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल जायज़ वर्क होता है और इसमें कुछ भी हराम नहीं है। तो आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस भी लगा दूंगी। अरबी में इसको उजरतुस सिमसार कहा जाता है और इस सिलसिले में आइम्मा का इस पर इत्तेफाक है कि इस तरह से अगर कोई ख़रीद व फ़रोख्त करता है, यानी दरमियान में अपना कमीशन ले लेता है, तो कमीशन वाली तो बहुत सारी तिजारतें जैसे ज़मीन के सिलसिले में और दीगर सिलसिलों में तो चलती ही रहती है, लेकिन ये ख़ास जो होता है ये ऑनलाइन होता है सारा के सारा।
तो उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, और बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके ऊपर एक बाब कायम किया है, और उसमें इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और दीगर ताबईन वग़ैरह से अक़वाल नक़ल किए हैं कि इस तरह से बीच में रहकर कमीशन लेना इसकी गुंजाइश है, इसकी इजाज़त है। एफिलिएट मार्केटिंग वही है कि जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह है, इनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनियां क्या बोलती है, भाई आप आपके दोस्तों को जिसको ज़रूरत है आप हमारे थ्रू जो है आपका प्रोडक्ट्स बिका यानी बेचिए हमारे वेबसाइट से, तो हमको उसमें जो नफ़ा मिलने वाला है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो है हमारा एक मोबाइल बेच कर दे दिए, मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये है। अब 10,000 में मोबाइल बिकने के बाद में हमको अगर 500 रुपया नफ़ा मिल रहा है तो उसमें से 200 रुपये हम आपको देते हैं, तो बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, क्योंकि उसमें किसी किस्म का धोखा नहीं है, और जिसको ये नफ़ा मिल रहा है वो आपको अपने नफ़े में से हिस्सा दे रहा है, अपने मुनाफे में से आपको हिस्सा दे रहा है। तो बिल्कुल आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। आज के ज़माने में बहुत अच्छी ये एक लाइन है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो है इस तरीक़े से जो है माशाल्लाह आप काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए वो हलाल है, जायज़ है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिफ़र करोगे वो हलाल होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे मिलते रहें। एंड कोई भी डाउट अगर रह गया हो, मन में कोई क्वेश्चंस हो, डाउटफुल हो इस चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।